Hello, legal learners. This is me, Samra Khan, and I welcome you all to our YouTube channel MLS The Toppers Factory, जिसमें हम लोग लॉ मैराथन के 1000 मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs को क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं, जिसका आज पार्ट 7th है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आईपीसी के क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 81 से जिसमें शुरू है, जो कि दो स्टेटमेंट्स है और हमें बताना है कि कौन सा वाला सही है, स्टेटमेंट एंड फैक्ट। So the first one is there is a either theft or extortion in robbery. रॉबरी में या तो थेफ्ट होता है या एक्सटॉर्शन होता है। थेफ्ट मतलब कि किसी के कंसेंट के बिना छुप के किसी का सामान ले लेना, थेफ्ट हो गया। एक्सटॉर्शन और रॉबरी में क्या फर्क है? रॉबरी में क्या होता है कि किसी के प्रॉपर्टी को उसके विल के अगेंस्ट लेना, लेकिन एक्सटॉर्शन जो होता है वो विक्टिम जो है वो सामान को खुद से दे देता है, किसी थ्रेट में, डर से दे देता है। उसी के साथ अगर थोड़ा और एक्सप्लेन करें तो ऐसे कि रॉबरी जो है वो विक्टिम दे देता है बिना कंसेंट के, छीन लेता है एक तरह से, लेकिन एक तरह से एक्सटॉर्शन में क्या होता है कि वो इंसान का कहीं ना कहीं कंसेंट होता है खुद के बचाव के लिए किसी चीज को देना। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो कंप्लीटली ट्रू है। सेकेंड ऑप्शन है, स्टेटमेंट है, द ऑफेंस ऑफ द थेफ्ट बिकम रॉबरी। ऑफेंस ऑफ थेफ्ट जो है वो रॉबरी बन जाता है, जो कि कपल्ड विथ डेंजर टू लाइफ, अगर जान का खतरा हो तो वो जो थेफ्ट है वो रॉबरी में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये जो बोथ स्टेटमेंट है दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। इंडियन कोर्ट हैव अ jurisdiction टू ट्राई कमिट क्राइम कमिटेड बाय एन इंडियन इन अ फॉरेन कंट्री। कि कोई भी इंसान अगर विदेश में जाके कोई भी क्राइम करता है तो इंडियन कोर्ट का jurisdiction होता है, मतलब उस इंसान को सजा प्रोसीडिंग जो होगा वो इंडिया के कोर्ट में मिलेगी। साथ ही साथ सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है कि इंडियन कोर्ट डू नॉट हैव jurisdiction टू ट्राई क्राइम कमिटेड बाय अ फॉरेनर इन इंडिया। कि कोई भी इंडिया के ऊपर का जुरिस्डिक्शन नहीं होगा अगर कोई भी फॉरेनर आके इंडिया में क्राइम करता है। दोनों स्टेटमेंट दे रखी है, सही ऑप्शन क्या होगा? बोथ 1 and 2 आर ट्रू। इंसान अगर इंडिया में कोई इंडियन कोई क्राइम कर रहा है दूसरी जगह जाके, इंडिया के कोर्ट में उसको सजा मिलेगी। फॉरेनर कर रहा है इंडिया में क्राइम, उसको उसके देश में सजा मिलेगी। देन क्वेश्चन नंबर 83 है, द मैग्जिम्स एक्टस मी इनविटो फैक्टस नॉन ईस्ट मेंस एक्ट, जो कि सेक्शन नंबर 94 ऑफ आईपीसी है। एक्टस मी इनविटो फैक्टस ईस्ट नॉन ईस्ट मेंस एक्ट का मतलब क्या होता है? कि एक्ट डन बाय मी अगेंस्ट माय विल इज नॉट माय एक्ट। कि कोई भी एक्ट अगर मेरे विल के अगेंस्ट मेरे से कोई इंसान फोर्सफुली करा रहा है तो वो एक्ट मेरा नहीं माना जाएगा। ये सेक्शन 94 ऑफ आईपीसी है। स्टेटमेंट राइट है। देन द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज द मैक्सिम डिमिनस नॉन क्यूरेट लेक्स, मतलब कि लॉ डज नॉट कंसर्न इटसेल्फ विद ट्रिफल्स, की छोटे मोटे मामलों पे लॉ कंसर्न नहीं करता। ये 95 ऑफ आईपीसी में दे रखा है। दोनों स्टेटमेंट जो है ये सही है। सो द ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। देन हमारा क्वेश्चन नंबर 84 दे रखा है कि इन विच ऑफ द केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सेड दैट द टाइम्स हैज कम व्हेन द सेक्शन 309 ऑफ आईपीसी शुड बी डिलीटेड बाय द पार्लियामेंट। किस केस के जजमेंट से कहा गया कि सेक्शन 309 ऑफ आईपीसी है जो डिलीट किया जाएगा पार्लियामेंट, तो मतलब कि लेजिस्लेचर से डिलीट। तो किस केस में कहा गया था? अरुणा रामचंद्र शौबाक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें क्या होता है? सेक्शन 309 का ऑफ आईपीसी का मतलब होता है अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड। अब जो हमारा बीएनएस है ना, इसमें ऐसा कोई जो है 309 को रिमूव किया गया, मतलब कि अटेम्प्ट टू सुसाइड जो है वो एक क्रिमिनल ऑफेंस नहीं रहेगा, लेकिन अटेम्प्ट टू सुसाइड मीन्स द प्रिवेंटिंग अ पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम कैरिंग आउट देयर ड्यूटीज स्टिल अ पनिशेबल ऑफेंस। ये स्टेटमेंट दे रखी है बीएनएस में। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85 की जेड जो है वो कैरी करता है, जेड इज कैरीड ऑफ बाय अ टाइगर। कि जेड का पीछा करता है एक टाइगर, तो ए जो है वहां पे रहता है तो वो शूट करता है ए टाइगर के ऊपर जेड को बचाने के लिए, जेड के गुड फेथ में। लेकिन क्या होता है, इसकी वजह से बुलेट जाके जेड को गलती से लग जाती है। ए जो शूट करता है जेड को बचाने के लिए, टाइगर को मारने के लिए, लेकिन लग जाती है जेड को और उसकी वजह से मॉर्टल वाउंड हो जाता है। तो ए जो है वो गिल्टी ऑफ मर्डर होगा, या फिर से कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर होगा, काउज डेथ बाय एक्सीडेंट, या नो ऑफेंस। कौन सा ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 85 में? सो राइट आंसर जो होगा हमारा कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर।
ये होगा। Then question number 86 में कह रहा है in which of the following case recently the Supreme Court of India upheld that the constitutional validity of the criminal statute in offence against the order of the nature। इसमें ऑफेंस कौन सा होगा? सुरेश कुमार कौशल वर्सेस नास फाउंडेशन की ऑफेंस अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द नेचर का जजमेंट जो आया था वो सुरेश कुमार कौशल वर्सेस नास फाउंडेशन के केस से आया था। देन क्वेश्चन नंबर 87 में रॉबरी इज डकैती व्हेन मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन कमिटिंग रॉबरी। अगर 5 जन कर रहे हैं ना तो ये कहलाएगा रॉबरी इज डकैती होगा अगर वो 5 जन कर रहे हैं, मिनिमम 5 लोग हैं उसमें। तो क्वेश्चन नंबर 88 है शत्रुघ्न चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 का केस है, रिलेटेड किससे है? सो द राइट कम्युनिकेशन ऑफ डेथ सेंटेंस, कम्यूटेशन ऑफ डेथ सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रीजमेंट की अगर किसी को डेथ सेंटेंस मिली है मतलब फांसी की सजा मिली है तो उसको लाइफ इम्प्रीजमेंट में कन्वर्ट करने की बात की गई थी शत्रुघ्न चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। ये केस इंपॉर्टेंट है। देन क्वेश्चन नंबर 89 ए क्लेमिंग फॉर द फैमिली प्लानिंग एक्सपर्ट गिव एक्स सम मेडिसिन कि आफ्टर कंज्यूमिंग द केमिकल द चाइल्ड इन द वूम ऑफ एक्स डाइज इन द वूम। ए हैज कमिटेड कि ए जो एक फैमिली प्लानर था, एक्सपर्ट था, वो एक केमिकल देता है, मतलब कि एक मेडिसिन पिल देता है जिसको खाने के बाद जो वाई के वोम में जो बेबी था उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ए जो है वो कौन सा क्राइम कमिट किया है? सो नो ऑफेंस, ऑफेंस ऑफ मर्डर, ऑफेंस ऑफ कल्पेबल, होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर या ऑफेंस ऑफ काउजिंग मिसकैरेज। तो ये ऑफेंस ऑफ काउजिंग मिसकैरेज किया है कि मतलब वो बच्चा वोम में था और उसकी डेथ हो जाती है तो वो मिसकैरेज हुआ। क्वेश्चन नंबर 90 है ए बाई अ फॉल्स प्रिटेंडिंग टू बी अ सिविल सर्वेंट। ए कोई इंसान है वो फॉल्सली प्रिटेंड करता है खुद को कि किसी आगे दूसरे इंसान के सामने कि वो सिविल सर्वेंट है और इंटेंशनली डिसीव करता है जेड को और इसकी वजह से वो जेड से ना कुछ गुड्स क्रेडिट पे ले लेता है, मतलब उधार सामान ले लेता है और फिर उसको पे नहीं करता है। तो ये कौन सा ऑफेंस हुआ? चीटिंग बाई पर्सोनेशन या चीटिंग या एक्सटॉर्शन या नन ऑफ द अबव ऑप्शन हुआ। राइट आंसर इज चीटिंग किया। सो हमने क्वेश्चन कवर किया क्वेश्चन नंबर 90 तक आईपीसी का और ये जो क्वेश्चन नंबर 90 है ये भी किसी लॉ एंट्रेंस एग्जाम के रिपीटेड क्वेश्चन है। सो आगे के क्वेश्चन हम लोग और कवर करेंगे। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून विथ अस।